नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 25 दिनों में 25 ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से सवाल आने तय हैं, यानी उससे हर एग्जाम में कोई न कोई सवाल आता रहता है। इसमें हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से बहुत अच्छे सवाल आते हैं, एक दो सवाल पक्का आता है। तो आज के इस वीडियो में जितना हम शॉर्ट रूप से जितना कवर कर सकेंगे उतना हम कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना और इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको वास्तव में फायदा होगा। तो इस वीडियो में हम ऐसे वन लाइनर चीजें ही पढ़ेंगे, बाकी की चीजें हम जैसे बहुत सारी चीजें होती है वो हम नहीं पढ़ेंगे। जो परीक्षा में सवाल सीधे फैक्ट रूप से आते हैं वही पढ़ेंगे। आपने अपने थ्योरी तो कंप्लीट कर दी होगी, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के रूप में ही है। तो किसान आंदोलन में सबसे पहला राजस्थान में कोई आंदोलन होता है तो वो होता है मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। पहला मेवाड़ किसान जाट आंदोलन। इस मेवाड़ किसान जाट आंदोलन में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम याद रखना है। और ये सबसे पहला किसान आंदोलन था हमारे राज्य का। दूसरा किसान आंदोलन हम कह सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। ये सबसे बड़ा और अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक मतलब इसमें किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हिंसा नहीं फैलाई गई थी, इसलिए। तो दूसरा हो जाएगा अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। इस बिजोलिया किसान आंदोलन में बहुत सारे ज्यादा चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हम कुछ ऐसे टॉपिक है वो हम नहीं पढ़ेंगे, उसको छोड़ेंगे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें पढ़नी पड़ेगी। तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन के होने का कारण क्या था। यहाँ के जागीरदार यहाँ के जागीरदार जागीरदार 84 प्रकार की लाग बाग लेते थे, यानी कर लेते थे, प्रकार के कर लेते थे। तो वो जागीरदार कौन है जो इतना कर लेता था। तो वो जागीरदार था किशन सिंह या कृष्ण सिंह। किशन सिंह या कृष्ण सिंह। बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में आता है। कहां पर आता है तो भीलवाड़ा जिले में आता है। और उस समय ये मेवाड़ रियासत में आता था, मेवाड़ राज्य में आता था। मेवाड़ राज्य में आता था। तो किसान बहुत परेशान थे इस 84 प्रकार के करों से। तो वो एक सभा करते हैं, यानी बिजोलिया में किसी के घर पे डेथ हुई थी, उस समय वहां पर सभा की जाती है और इसकी चर्चा होती है कि वास्तव में इसका विरोध करना चाहिए, इतना सारा कर हम दे नहीं सकते। तो किसानों की सभा में ये तय होता है कि दो लोगों को हम महाराणा के पास भेजेंगे और वो महाराणा के पास जाकर हमारी समस्या बताएंगे। तो सीधा उन दो लोगों का नाम याद रखना है। वो दो लोग कौन थे तो नानजी व ठाकरी। नानजी पटेल व ठाकरी पटेल ये कहां पर जाते हैं, महाराणा के पास जाते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं। तो ये नानजी व ठाकरे जाते हैं तो कोई कोई समस्या बताते हैं तो कोई व्यक्ति को भेजेंगे महाराणा। यदि आज आप भी किसी प्रकार का कोई केस वगैरह करते हैं तो कोई न कोई अधिकारी आता है। उसी प्रकार उस समय भी एक अधिकारी आया था, उस अधिकारी का नाम आपको याद रखना, बाकी कोई चीज याद नहीं रखनी है। वो अधिकारी आया था हामिद हुसैन। बस वो हामिद हुसैन आता है और 4 करोड़ को माफ करता है। कितने करोड़ को, 4 करोड़ को माफ कराता है। बाकी है जैसे जैसे 80
84 ये थे, 4 माफ हो गए, ठीक है, तो वो आकर माफ कराता है। फिर अगली बात होती है कि किशन सिंह जी क्या करते हैं कि चौरी कर लगा देते हैं। कैसा कर? चौरी कर लगा देते हैं। तो आगे आता है चौरी कर, एकदम शॉर्टली है, एकदम शॉर्ट, बिल्कुल आपको बेझिझक चौरी कर लगाते हैं, और इससे सवाल बनने पक्के हैं। अब चौरी कर क्या होता था शादी के समय? चौरी मानते हो ना? चौरी देखिए ना, जो अपने हवन जैसे किया जाता है शादी के समय, फेरों के बीच में चौरी होती है, वो चौरी। ओके, तो उस चौरी के ऊपर कर लगाए, यानी कि जो कोई भी अपने बेटी की शादी करेगा तो उसको ये कर देना पड़ेगा। तो बहुत समय, लंबे समय तक अपने बेटे की शादी भी नहीं किसानों ने नहीं की। तो ये बातें आप हमको पढ़नी जरूरी नहीं है, कि ये सवाल आता भी नहीं है कि किस आंदोलन में किसानों की बेटियों की शादी नहीं हुई, ऐसा कोई सवाल नहीं आता है। सीधा आता है चौरी कर किसने किया? तो अपने किशन सिंह जी ने। कौन से आंदोलन में किया? बिजोलिया किसान आंदोलन में चौरी कर लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये चौरी कर कब लगता है? तो ये 1903 में लगता है, 1903 में, 1903 में लगता है, ठीक है। फिर आते हैं अपने, उसके बाद पृथ्वी सिंह जी। पृथ्वी सिंह आते हैं और तलवार बंदाई कर लगाते हैं। और ज्यादा कर बढ़ गए, एक तो चौरी कर लग गया, तलवार बंदाई कर लग गया, और इससे पहले एक चीज आपको और याद रखनी, लाटा कुंटा। लाटा कुंटा ये क्या होता है? लाटा यानी जब खेत में फसल पक जाती है तो जागीरदार और किसान के बीच में फसल को बांटा जाता है। फसल को बांटा जाता है कि इतना भाग किसान को, इतना भाग जागीरदार। और कुंता का मतलब होता है मारवाड़ी में कुंता को कहते हैं अनुमान लगाना। अनुमान लगाना हिंदी अर्थ होता है अनुमान लगाना। पटवारी आता था और उस फसल को देख के जाता था और कूट देता था। कूट यानी एकदम अनुमान लगा देता था। अनुमान लगाकर क्या कहता है कि भाई यह 10 क्विंटल धान है, यह फलाना राम का है। फिर वो फसल पक जाती थी, निकल जाती थी, फिर वो भले 7 कुंटल हो या 5 कुंटल हो, वो पटवारी आता था और 10 कुंटल के हिसाब से उसका अपना भाग लेकर जाता था। तो ये एक प्रकार का अत्याचार हो गया। फसल तो 5 कुंटल हुई और आपने 10 कुंटल के हिसाब से भाग ले लिया, तो जितना कमाया वो भी चला गया किसान। तो इसलिए लाटा कुंटा एक बड़ी खराब प्रथा थी। ये हम प्रथम चरण पढ़ रहे हैं। इस आंदोलन के 3 चरण है, और इस प्रथम चरण के अंत में जाते जाते पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। इनका पुत्र जो अल्प वयस्क था, उसकी जगह पर मेवाड़ राज्य ने अपना प्रशासनिक अधिकारी बैठा दिया। प्रशासनिक अधिकारी बैठा है तो इनकी लाग बाग जितनी भी थी वो आधी कर दी, कर को आधा किया गया, 1/2 किया गया। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था। और इसमें जो प्रथम चरण के अंत में कौन कौन से नेता आते हैं, तो नेता आ जाते हैं। एक तो साधु सीताराम दास, और एक आते हैं फतेह करण चारण। फतेह करण चरण, ये अपना प्रथम चरण कंप्लीट हो गया। अब होगा दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या होता है ये हम जानते हैं। एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। यदि आप साथ में लिखते जाएंगे ना तो एकदम सिंपल तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। बस 10-15 दिन की बात है अब तो, फिर तो आपका जंग में जाना तय है। जिसने जंग का फॉर्म भरा है वो अपने जंग में जाना और जीत कर आना।
ये हमने पहला चरण खत्म किया है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। इसमें साधु सीताराम दास तो थे ही थे, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास कहते हैं कि मैं अपने एक फ्रेंड को और बुला लेता हूं, दो दोस्त मिलकर हम काम करेंगे। तो विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक आते हैं और कहते हैं भाई ऐसे हम काम नहीं करते सीताराम जी, हम तो अपने ढंग से काम करते हैं, हमें पढ़े लिखे नौजवान क्रांतिकारी, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक स्कूल खोल देंगे, विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी यानी विद्या का प्रचार करने वाली सभा, प्रचारिणी सभा का पुनर्गठन करते हैं। पहले खोली गई थी यह, उसका वापस पुनर्गठन करते हैं, विनिर्माण करते हैं। फिर कहते हैं ऐसे काम और नहीं चलेगा, अब हम कुछ ऐसे पंच तैयार करेंगे जो हमारे लिए कार्य करेंगे, हमारे किसानों की मांग रखेंगे सरकार के सामने। तो उस पंच बोर्ड का नाम रख लेते हैं ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में किसने की, विजय सिंह पथिक ने। ओके, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक ने की थी। विद्या प्रचारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया था, तो विजय सिंह पथिक जी ने किया था। एक अपने अखबार भी निकाला था, ऊपर माल का डंका, ऊपर माल का डंका, ये एक समाचार पत्र था। इसलिए ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि अब तो रिवीजन का टाइम है, जितना फास्ट पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है, फालतू का टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होता है। ये भी विजय सिंह पथिक जी ने निकाला था। फिर एक और अखबार आता है प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते हैं, इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छापा गया था। यहां तक किस किस को समझ में आया, ठीक है। फिर ये सारी चीजें देखकर हमारे यहाँ के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, हॉलैंड, नाम क्या था, हॉलैंड, हॉलैंड का ट्रैक्टर आता ना, वो वाला हॉलैंड। तो एजीजी हॉलैंड आया भाई, उसने देखा भाई थोड़ा बहुत दुख है, तो इसको दुख को कम किया जाए, और इसको दुख को कम कैसे करें, तो किसानों व ठिकाने के बीच भाई समझौता करा दिया, समझौता करा दिया, समझौता कराया। तो इसमें 35 कर समाप्त किए गए, कितने, 35 कर समाप्त किए, 35 कर समाप्त कर दिए। कर समझते हो ना, टैक्स, 35 कर इसमें समाप्त कर दिए। ये एजीजी हॉलैंड के कहने पर हुआ था, 35 कर समाप्त कर दिए। फिर साथ अपने विजय सिंह पथिक जी 1927 में कहते हैं कि भाई अब मैं इस आंदोलन में भाग नहीं लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं कि 1927 में विजय सिंह पथिक जी आंदोलन से अलग हो जाते हैं। विजय सिंह पथिक जी अलग होते हैं तो आंदोलन ठंडा पड़ता है। फिर उसको वापस पुनः जागरण कौन करता है, जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा। ये हम अब तीसरे चरण में पढ़ेंगे, ये दूसरा चरण का मामला था, मैटर। ओके, दूसरा चरण पढ़, तीसरा चरण पढ़ते हैं। तीसरा चरण में कुछ नहीं है, अपना 2 मिनट में बिजोलिया किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन, और इस 10-15 लाइन में आपके समाप्त हो जाएगा। ये पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं। सवाल कई बार आए हुए हैं, प्रताप समाचार के पत्र किस आंदोलन से संबंधित है, किसने प्रकाशित किया था, किसने छापा था बिजोलिया आंदोलन के बारे में, तो वो सारी चीजें ना। तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण, तीसरे चरण में कुछ याद नहीं रखना, एक दो चीज याद रखनी है। एक तो जमनालाल बजाज,
एक याद रखना है, माणिक्यलाल वर्मा। और एक याद रखना है कि भाई ये समाप्त हो जाता है 44 वर्षों के बाद, यानी 1941 में। 1941 में समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है? किसान आंदोलन। 44 वर्षों तक चलने वाला ये भारत का सबसे बड़ा, लंबा और सबसे अहिंसक आंदोलन कह सकते हैं। 44 वर्षों तक चला, किसानों ने विरोध किया 44 वर्षों तक राजाओं का, जागीरदारों का। सबसे बड़ा, सबसे लंबा और अहिंसक। तो कहां का सबसे बड़ा है, कहां का सबसे लंबा है? भारत का। भाई भारत में सबसे पहले भी हुआ था, सबसे पहले, सबसे पहले हुआ था। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आराम से मजे से पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले। लेकिन अब क्या है, अब अंतिम अंतिम घड़िया है, बारात रवाना करने की टाइम है। तो हम बारात की रवानगी हो रही है आपके, इसलिए ये तैयारियां बारात की है। ठीक है, 15 दिन बाद में आपके बारात जाएगी, फेरे खाएंगे, जिसकी शादी हो जाएगी ठीक। किसी की गर्लफ्रेंड किसी को धोखा भी देगी, ऐसी बात नहीं है। 53,000 को धोखा नहीं देगी, बाकी सबको धोखा ही मिलेगा, ये बात पक्की है। 25,000 में से, 25 लाख में से 53,000 को भाई उनकी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, और वो फिर टाइम टू टाइम नौकरी पर जाएंगे। ओके, बाकी वापस वही घोड़े हैं और वही दौड़। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा किसान आंदोलन, ये भी मेवाड़ का ही था। मेवाड़ में किसान आंदोलन क्यों होते हैं कि मेवाड़ में एक तो फसल अच्छी होती है, पहाड़ी एरिया ठीक ठाक है, अफीम, कपास, मक्का, बहुत अच्छी अच्छी फसलें होती है, इसलिए वहां पर किसान आंदोलन ज्यादा हुए। बाकी जोधपुर वगैरह में तो ऐसे ही छोटे बड़े होते रहे, वे कोई जबरदस्त नहीं थे, लेकिन जबरदस्त 44 वर्षों तक चला है तो कुछ तो दम होगा किसानों में भी। इसलिए तीसरा अपना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ में आता है बेंगू, वही मेवाड़, मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत। इसकी शुरुआत होती है मैनाल गांव से, मैनाल, भैरवकुंड से शुरुआत होती है, शुरुआत। किसी ने तो नेतृत्व किया होगा, तो 3 लोग थे, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, ये राम नारायण चौधरी, ये 3 लोग नहीं है, ये एक लोग है। ये दूसरा हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, और तीसरा हो जाएगा विजय सिंह पथिक। राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक, इन 3 लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इसमें जो महिलाओं का नेतृत्व किया था वो किया था अंजना चौधरी। महिलाओं का भी नेतृत्व करना पड़ता है भाई, सिर्फ पुरुष पुरुष कुछ नहीं कर सकते नेतृत्व। अंजना चौधरी ने किया था। ये अंजना चौधरी कौन है? ये जो राम नारायण चौधरी जी है उनकी पत्नी है अंजना चौधरी। व्यक्तित्व में आपको पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ के फिर जागीरदार थे अनूप सिंह जी। कौन थे? अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी थक गए और कहा भाई ठीक है समझौता कर देते। अनूप सिंह जी, अनूप सिंह जागीरदार कौन था? जागीरदार था। उसने भाई समझौता कर दिया। क्या क्या समझौता? किससे किया? किसानों से समझौता किया। तो भाई मेवाड़ सरकार ने कहा कि यह तो भाई बोल्शेविक समझौता है। बोल्शेविक एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति में आप पढ़ेंगे बोल्शेविक वगैरह, तो उस प्रकार का इसको संज्ञा दी गई थी। तो इतना याद रखना, बोल्शेविक संज्ञा किसको दी थी? बेंगू के समझौते को। ठीक है, बोल्शेविक समझौता कहा, बोल्शेविक समझौता था, यानी जबरदस्ती बोल्शेविक समझौता।
मेवाड़ सरकार कहती है कि हमारे जागीरदार से जबरदस्ती ये समझौता करवाया गया था। इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा गया था। आगे हम बात करते हैं कि इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण अब आएगी। एक तो ट्रेंच, ये ट्रेंच बहुत बुरा आदमी था। इस ट्रेंच ने 2 लोगों की हत्या कर दी गोली चलाकर, 1500 लोगों को गिरफ्तार कर दिया था। तो ये ट्रेंच आता है एक आयोग बनाकर, यानी मेवाड़ सरकार ट्रेंच आयोग भेजती है। ट्रेंच अंग्रेज था, आयोग आता है। और ये ट्रेंच आयोग बेटा कुछ नहीं करता, ये तो साला एक नंबर का चोर था। ठीक है, ये 4 लाख से कम करता है। कितनी? 4। ये भी 4 कम करता है। और वो हामिद हुसैन आया था भिजोलिया में, वो भी 4। तो लागतें कम करता है भाई। 35 लागतें थी, 4 लाख से कम कर दी, क्या 9 की तरह हो गई। फिर ये ट्रेंच क्या करता है कि गोविंदपुरा में किसान सभा कर रहे थे भाई, किसान कर रहे थे सभा। इस सभा में आकर गोली चलाई एक तो, ठीक है भाई, गोली चलाई तो कोई बात नहीं, उसका मन था चला ली। 2 किसानों को मार दिया, रूपा जी और कृपा जी। कौन थे? रूपा जी, कृपा जी। ये कौन थे? धाकड़ आदमी थे भाई। कौन थे? धाकड़। तो रूपा जी, कृपा जी धाकड़ किसानों को गोली मार दी और ये हो गए शहीद। और फिर 1500 लोगों को कर दिया गिरफ्तार। कितने लोगों को गिरफ्तार? ओके, तो यहां पर गिरफ्तार कर दिया। फिर बाद में सेना का अत्याचार चला बेंगू किसान आंदोलन पर। धीरे धीरे ये बेंगू किसान आंदोलन शांत हो जाता है। ये सारे किसान आंदोलन उस समय शांत होते हैं जब भारत देश आजादी की ओर बढ़ रहा था। 1941, 42, 43, उस समय ये सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस समय गांधी जी का प्रभाव था, कांग्रेस का प्रभाव था, और हमारे जो राजा थे उनका साथ अंग्रेज धीरे धीरे छोड़ रहे थे, और राजा भी कमजोर पड़ रहे थे, कांग्रेस का प्रभाव और बढ़ रहा था। इसलिए फिर धीरे धीरे ये किसान आंदोलन शांत होते हैं और इनकी मांगे भी मानी जाती है। बाद में राजा लोग इनकी मांगे मानते हैं, इसलिए बंद होता है। अगर नहीं मानते तो फिर नहीं होता। फिर 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। फिर तो कोई किसान आंदोलन की बात ही नहीं। अभी हुआ था पंजाब में मोदी जी के समय, तो वो हुआ था, उसको भी शांत किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बार फिर से कहता हूँ सब्सक्राइब कर लेना। आज की क्लास बड़ी जबरदस्त धुआंधार थी। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो।